हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आज आपको 2022 का पैट का पेपर होने वाला 15 अक्टूबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका पूर्ण सलूशन लेके आया हूँ। इसको आप देखकर अपने क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। आगे की जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो इससे बहुत सारे जीएस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आदि के आप देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है ये 100 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 अंक काटा जाएगा। सही क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत अगर कुछ क्वेश्चन होता है, आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 1/4 काट लिया जाएगा। मेरा सुझाव यही है कि कोई भी कैंडिडेट सारे प्रश्न जो नहीं आते हैं उनको ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की भी बहुत होती है। इसमें काले या नीले बॉल पॉइंट पेन दोनों में से किसी का कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस है। कभी कभी ग्रीन हाउस नहीं होती तो सबसे ज़्यादा CO2, CFS, मीथेन आदि होती है, पर इसमें कोई नहीं है तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस ही ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। फेफड़ों में ही निमोनिया नामक बैक्टीरिया पनप जाता है जिससे कि निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो नायलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं है, बाकी सब वनस्पति हैं। कैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स ये सारे वनस्पति हैं, केवल नायलॉन जो है ये कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो उसके तापमान पर निर्भर करता है, ना कि दूरी की, ना कि दबाव, ना कि वायु प्रदूषण। नेक्स्ट पाँचवा प्रश्न है मैथ का है, 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272 इज इक्वल। जब इसको सोल्यूशन करेंगे आप तो 30 आंसर आएगा। ऐसे ही 6 वाले का जब सोल्यूशन करेंगे आप फर्स्ट का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस थर्ड का और नीचे इनका करेंगे तो आपको 100 इसका आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ते। तो इसमें देखिए VNRX से क्या है, 30% X और 40 Y, तो 10 दोनों पढ़ते हैं, टोटल मिलाकर आपका 80 हो गया। 80 माइनस करेंगे तो 20%, बिल्कुल ठीक आंसर है। आठवां प्रश्न है आपका, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, 5वां क्या होगा, ये आपका 50वां आंसर आएगा, क्योंकि 46 गुणा 5 की करेंगे और जो भी है 4 गुणा 45 करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ऐसे ही 9th क्वेश्चन है, इसका अंडर रूट और इनका अंडर रूट करके प्लस करेंगे तो आपका यानी कि 14.26 आंसर आएगा। ऐसे 10 है, पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज पादप को जो है हम मनुष्य नहीं पचा सकते, केवल जो हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी वही पचा सकते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, इसमें ये हिंदी के है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन होता है नहीं शब्द है तो इसका विशेष ध्यान देना है। अंश अंश का हिस्सा और कंधा होता है, अपेक्षा का आशा होता है, उपेक्षा का निरादर होता है, अनिल का अनल और हवा का आग होता है, लेकिन अवलंब और अविलंब अधर और विलोकित नहीं होता। ये वाला डी ऑप्शन इसका ठीक है। ऐसे ही 12वें का, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसमें आपका सी वाला पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये तीनों ही एक ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है 13, किस विकल्प में से सही विलोम युग्म है। विलोम नूतन का पुरातन, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही 14, ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना, बी वाला आपका ऑप्शन ठीक है। ऐसे 15वां क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महा प्लस ऋषि, ये बिल्कुल सही है। ये अगला जो है ये 16 से 17 दो क्वेश्चन हैं जो आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर इंग्लिश में फिर आंसर देना है। तो स्टडी करने के बाद में 16 का फर्स्ट है, वाज कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप। तो नो आंसर है इसका, इधर आपको ऊपर मिल भी जाएगा। नेक्स्ट ऐसे इसका 17वां क्वेश्चन है,
वाई वर द सिक्वेंस कलेक्शन, तो कलेक्शन कलेक्टेड, इसमें जो सिक्वेंस है वो फॉर वेटिंग है। ऐसे 18वां चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, डिसअपॉइंट का एंटोनिम सेटिस्फाई है, यानी कि असंतुष्ट, इसका संतुष्ट होगा। ऐसे 19वां क्वेश्चन कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंप्लीटिंग डिक्शनरीज, तो इसका लेक्सिकोग्राफी बिल्कुल ठीक आंसर है। 20वां क्वेश्चन एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार से, तो अगर इसमें देखा जाए तो वो अपनी पत्नी की इशारा कर रहा है, पत्नी के दादा उनकी बेटी अर्थात खुद पत्नी को कह रहा है, तो इसलिए पत्नी बिल्कुल सही आंसर है। और 21 असंगत अलग करें, जैसे 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, लेकिन 100 10 का वर्ग है, तो इसलिए ये अलग है। 125 5 का है, 6 का 216, 7 का 343, पर ये आपका सी ऑप्शन ठीक है। 22वां क्वेश्चन 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इन दोनों का लीप ईयर 4 अगर देखा जाए तो 5 1 प्लस हो जाएगा, तो 5वां दिन आपका शुक्रवार बैठेगा। ऐसे गिव द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, पार्शियल का जो इनकम्प्लीट, सिनोनिम्स ना कि एंटोनिम्स। नेक्स्ट है 24वां, यदि नॉर्मल को RPNLVM के रूप में कोडित किया जाता है, तो ये डिकोड वाला है, तो गेदर का आपका सी वाला TVGRFH होगा। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं और इनको पढ़कर सही कथन करना है। ऐसे सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल है, कुछ जनरल करंट है, तो इनका संबंध जब देखा गया तो इनमें से कोई सही संबंध नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट अगला जो है आपका 26वां क्वेश्चन, 25वां हो गया देखिए, यानी कि 24 25वां, अब 26वां क्वेश्चन ये है, ये आपका करंट अफेयर्स का रिसेंटली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIVX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो ये आपको गुजरात में किया इन्होंने। नेक्स्ट है 27वां, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो चीन ने किया है अभी फिलहाल में। अगला है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया, तो कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है 29वां, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया, तो इजराइल ने किया है। 13वां जो क्वेश्चन है 30वां, वो है भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में हुआ था। 31वां क्वेश्चन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया शुरू। 32वां क्वेश्चन है भारतीय सेना के जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, तो स्काई लाइट इसका किया है। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन, ये देखिए 33वां क्वेश्चन आपका है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये इसमें अमित शाह गए थे। और 34वां, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, तो गोवा बिल्कुल सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट है 35वां, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, देखिए चीन, म्यांमार, मालदीव तीनों ही है, UAE ये नहीं है। नेक्स्ट है 36वां, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की, तो IIT मद्रास में। 37वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य का नाम, आंध्र प्रदेश। देखिए वहाँ की आंध्रा भाषा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है।
38वां क्वेश्चन, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। देखिए वोट देने की तो 18 वर्ष होती है, लेकिन कोई भी पद 25 वर्ष से पहले नहीं ग्रहण किया जा सकता, तो आंसर बी आपका सही है। और 29वां क्वेश्चन है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया था, तो 22 मई। नेक्स्ट 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये माजुली द्वीप हैगा। और 41वां क्वेश्चन जो है इसमें, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो हंगेरियन फोरेंट है। और अगला है 42वां, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है। और 43वां, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। और 44वां, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो पहला वाला इसका ऑप्शन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है। नेक्स्ट है 45वां, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश जिसमें हम रहते हैं उसी का लोक नृत्य है। 46वां जो क्वेश्चन है, अब जो निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 46 से 50 तक के उत्तर इसको पढ़कर देना है। तो पढ़ने के बाद में इसका उत्तर मिला है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार करता है, तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर, इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। 48वां क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का शाब्दिक उचित शीर्षक को क्या हो सकता है, तो साहित्य और समाज हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर है। 49वां, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है, तो इसमें साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। 50वां क्वेश्चन है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालिक साहित्य द्वारा दी जाने जा सकते हैं। ऐसे ही अगला जो है, ये निम्नलिखित में इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ के 51 से 55 तक 5 प्रश्न इनके उत्तर देना है। तो देखिए 51वां, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, तो इसका क्योंकि सी वाला ऑप्शन सही, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। 52वां क्वेश्चन, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सभी इसमें हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, सत्य की आराधना करें, सभी सही है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही है। 53, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयोग किया है, क्षण भंगुर, ये बिल्कुल सही है। ऐसे 54वां, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो श्रद्धापूर्वक अंतर विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 55वां क्वेश्चन है, जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अगला देखिए, ये मैथ के क्वेश्चन है आपका 56 से 60। तो दी गई अवधि में, ये पहले वाला प्रश्न है, इसमें ऊपर तालिका का अध्ययन करके दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना है, तो ये 0.6%, बी वाला ऑप्शन सही है। 57वां क्वेश्चन, इसका अध्ययन करके 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय कितना, 2015 में कुल व्यय कितना प्रतिशत है, तो 68.33, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपका 58 का, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, तो 26.66, ये ऊपर लिखा है, पेंसिल से सॉल्व भी किया गया है। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन, सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय, सभी वर्षों के लिए ईंधन परिवहन का कुल व्यय है कि बीच अनुपात क्रम से कितना है, तो 109 और 151 का अनुपात, बिल्कुल ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो ये 738.44 लाख, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और 61 से 65 वाले इस तालिका को पढ़ के इसका आंसर देना है। 61 में आल्टो और क्विड द्वारा, इसका आंसर 0 घंटा है।
और 62वें का आपका बी वाला 56 और 99 का अनुपात ठीक है। और 63वां 10 दिनों के दौरान आल्टो और टोक्यो की औसत गति का अनुपात आया 25 और 36, ये बिल्कुल सही है। 64वां क्वेश्चन है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है, तो इसमें 18-25 बिल्कुल ठीक है अनुपात का, सी वाला। 65वां यदि कारों द्वारा 10 दिनों की तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटा 300 घंटा तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर कितना है, तो 61 किलोमीटर प्रति घंटा का आएगा। 66 से 70 क्वेश्चन, ये भी आपको इस ग्राफ का अध्ययन करना है। इस ग्राफ का अध्ययन के बाद में आंसर देना है। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत 66वां क्वेश्चन कर्मचारियों की संख्या क्या है, तो 5000 बिल्कुल ठीक है इसमें। ऐसे 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 1% की वृद्धि हुई। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत, तो 96.15। 69वां क्वेश्चन दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात, तो 9 और 13 का अनुपात है बिल्कुल ठीक। 17वां क्वेश्चन किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो 2004 में। 31 से 75 वाला ये भी दंड आरेख वाला है, तो इसका आंसर है 2015-16 का औसत उत्पादन। 71वां का आंसर जो है वी वाला 2012 से 2017 सही है, और ये मैंने मैच करके सॉल्यूशन करके ही लगाए हैं। 72वां क्वेश्चन 2011 की तुलना में 18 में खिलौनों के अनुपात में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 137.5। ऐसे 73 वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है, 2017 में देखा जाए। ऐसे 74 में दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का अनुपात दिए गए वर्ष के औसत अनुपात का अधिक है, तो चौथा वाला यानी कि डी वाला इसका ऑप्शन सही है। 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट आई, 20%। 76वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ये जीएस का क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, तो राजगिरी में। और 17वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम पियदस्तु भी था, वो मौर्य सम्राट अशोक था। देवानाम पियदस्सी। और 78वां क्वेश्चन है संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दुरा यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय हुआ, तो शाहजहां के समय में। और 79वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया, तो ताम्र युग में ही हुआ था। नेक्स्ट है 80वां क्वेश्चन भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया, तो विनोबा भावे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों को केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया, वो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट है 82वां जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था, मुगल साम्राज्य का था। 83वां सरकार ने के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई के सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 84 प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसे दिया, ये आप सब जानते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेक्स्ट है 85वें राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। नेक्स्ट है 86वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च ताप, इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक है। 87वां क्वेश्चन ज्योग्राफी से है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT कितने डैश से आगे कितने घंटे, 5.5 घंटे होता है। और 88वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो इसमें पानी की उपलब्धता कोई एक आर्थिक कारण नहीं है, बाकी सब हैं।
नेक्स्ट है 89वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस किस के बीच में, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है। और 90वां क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई। 91वां, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित या प्राथमिक क्षेत्र से ही होती हैं। और 92वां, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, तो उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीच सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक सभी थे इसमें, तो डी वाला ऑप्शन सही है। 93वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इस बहुत ही मस्त है, कोसी। कोसी वहाँ हाहाकार मचाती है, तो बिहार में हमेशा ही बाढ़ आती है वो कोसी की वजह से। 94 से 100 क्वेश्चन इसमें है, ये लास्ट पेज है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। तो 94वां क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है, तो वैधानिक नियम। 95वां, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते, बाकी सब होते हैं। और 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो इसमें सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है, बाकी सारी वाणिज्यिक बैंक हैं, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी सारी है। नेक्स्ट है 97वां, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन था, तो रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। 98 का, निम्नलिखित में से किससे किसी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो संसद को है केवल। 99वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, तो 124वां। ऐसे 100वां लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न सभी समझ में आए होंगे और आगे की तैयारी आप बनाए रखें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, थैंक यू।